नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा संभाग को नई न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की सौगात। रीवा में सिलपरा नहर में मिला युवक का शव, हुई थी मारपीट। रीवा मेडिकल कॉलेज में खुलेगा प्रदेश का तीसरा स्किन बैंक, डिप्टी सीएम करेंगे शुभारंभ। रीवा में पीड़ित का घर से निकलना हुआ मुश्किल, एसपी से सुरक्षा की गुहार। रीवा में कार की टक्कर से हवा में उछली बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल। रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में बनाया जाएगा लॉजिस्टिक्स हब। गाली गलौज करते हुए बघेली कलाकार अविनाश तिवारी का ऑडियो वायरल। मोगंज के तमरी ओवरब्रिज पर हादसे में युवक की मौत। सतना में भाजपा नेता पर छेड़छाड़ और धमकाने के आरोप। सतना में अवैध पटिया से भरा डंपर पलटा, 4 मजदूर घायल। सिंगरौली में पुलिस और माइनिंग विभाग ने रिहंद डैम इलाके से जब्त की जेसीबी और रेत। सीधी में डीजल टैंकर में लगी आग, काफी देर तक बंद रहा हाईवे और अब तेज गर्मी रहेगी और लू के बीच एमपी में कल से बारिश का अलर्ट। अरे रोमा, तेरा ये वॉलपेपर तो बहुत खूबसूरत है। कहाँ से लिए नहीं, बनवाए हैं यूनिक एडवर्टाइजिंग से, जहाँ कोई भी अपनी मनपसंद डिजाइन या थीम देकर वॉलपेपर बनवा सकता है। और यही नहीं, दीवारों पर सजाने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स, खिड़कियों के लिए ब्लाइंड्स भी आपकी थीम या डिजाइन पर बनाए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ तो अभी कॉल कर और सजा ले अपने घर या ऑफिस को। अब खबरें विस्तार से। रीवा संभाग को नई न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा मिल गई है। इसका लोकार्पण आज किया गया। पुलिस लाइन के पास स्थापित इस प्रयोगशाला पर 6.76 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 3.66 करोड़ भवन निर्माण और 3.10 करोड़ उपकरणों पर व्यय हुए हैं। न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक शशिकांत शुक्ला ने संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि अब से सभी फॉरेंसिक जांच के नमूने जबलपुर के बजाय रीवा लैब में जमा कराएं। नई लैब में रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मोगंज और मैहर जिले के मामलों की जांच होगी। टैक्सिकोलॉजी शाखा में सर्पदंश और विष संबंधी, रसायन शाखा में मादक पदार्थ और लोकायुक्त के रिश्वत प्रकरण तथा बायोलॉजी शाखा में हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में शारीरिक नमूनों की जांच की जाएगी। अभी तक रीवा संभाग को फॉरेंसिक जांच के लिए सागर या जबलपुर जाना पड़ता था और रिपोर्ट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। नई लैब से जांच रिपोर्ट जल्द मिलने से न्यायालय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण कर सकेंगे। बताया गया है कि लैब में वैज्ञानिक अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपरा नहर में टरबाइन के पास एक युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकलवाया और पीएम के लिए भेज दिया। साथ ही मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक सिलपरा निवासी प्रेमलाल चतुर्वेदी गुरुवार दोपहर करीब 11 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद आज उनका शव सिलपरा नहर में पाया गया। परिजनों ने बताया कि प्रेमलाल के साथ गाँव के ही कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई थी, जिसके बाद उन्होंने घर आकर घटना की जानकारी दी और उसके बाद नहर की तरफ चले गए। बताया गया है कि मारपीट की घटना से प्रेमलाल काफी दुखी थे। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में प्रदेश का तीसरा स्किन बैंक खुलने जा रहा है। लंबे समय से रीवा में इसकी मांग की जा रही थी, क्योंकि बर्न यूनिट अलग से स्थापित होने के बाद भी स्किन की प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो पाती थी। अब स्किन बैंक खुलने से मरीजों को ये सुविधाएं मिल जाएंगी। रीवा में ही स्किन बैंक एक विशेष चिकित्सा सुविधा है, जहां मृत व्यक्ति से त्वचा का दान प्राप्त किया जाता है, जिसे फिर से प्रोसेस कर जलने के रोगियों और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं के उपचार में उपयोग किया जाता है। इसमें उन मरीजों की स्किन भी ली जाएगी जो अस्पताल में उपचार के दौरान ही ब्रेन डेड या फिर कार्डियक डेड हो जाते हैं। इसकी जल्द ही शुरुआत रीवा में ही की जाएगी। बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग की देखरेख में ये शुरुआत की जा रही है। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी समय मांगा है। उनके हाथों ही इसकी शुरुआत कराने की तैयारी की जा रही है। संभावना है कि 27 अप्रैल को इसकी शुरुआत हो जाएगी। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत
ग्राम छिरेहटा निवासी विजय सेन गांव के ही दबंग की शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंचा। पीड़ित ने परिवार सहित पहुंचकर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित के घर में 22 अप्रैल को चोरी की घटना हुई थी। इस दौरान ड्रोन कैमरा, लैपटॉप व सोने चांदी के गहने चोरी हुए थे, जिन्हें लेकर भागते हुए गाँव के ही लक्ष्मी नारायण मिश्रा सहित 2 अन्य साथियों को घर वालों ने देखा था, जिसकी सूचना थाना गोविंदगढ़ को दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि चोरी गया सामान 24 अप्रैल को गहाई के दौरान खलिहान में मिल गया, जिसे आरोपियों ने गेहूं के डांट में छुपा दिया था, जिसकी सूचना पीड़ित ने थाना गोविंदगढ़ को दी। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद सामान पीड़ित के सुपुर्द कर दिया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा है कि आरोपी द्वारा पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हमारे घर में हमारे पिताजी को गांव का एक व्यक्ति है लक्ष्मी नारायण मिश्रा, जो कि रिवॉल्वर दिखा के चोरी हुई थी हमारे घर में 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जो चोरी हुई थी उसका सामान हमें बरामद कल 24 थाने से नहीं मिला है, गांव में गहाई के दौरान मिला। तो सामान लेके थाने गए थे, उसको सुपुर्द किए हैं थाने में। अब हमको लक्ष्मी नारायण मिश्रा के द्वारा धमकी दी जा रही है। वो कारण कुछ नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तेरे लड़कों को खत्म कर देंगे, मेरे पिताजी से बोल रहे हैं। और आज सुबह की घटना है, आज दिनांक 25 है ना। तो आज सुबह जब जागा तो शैम्पू खरीदने के लिए दुकान गया था। वहाँ से लौट रहा था तो वो मुझे डंडा लेके दौड़ते हुए मेरे पीछे आया मारने के लिए। तो मैं दौड़ के घर में जाके सबको बताया हूँ, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। फिर उसके बाद वो गायब हो गए। और दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ एसपी कार्यालय आ रहा था उसकी शिकायत के लिए, मेरा पूरा परिवार देखिए, मेरी बहन भाई सब आ रहे, तो वो सर बताइए वो पीछा कर रहा था मारने के लिए। रीवा जिले के बैकुंठपुर मार्ग पर ग्राम माड़व के समीप एक भीषण हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो बाइक सड़क पर लहराते हुए चल रही थी। इस बीच कार सवार ने बाइक को 2 बार बचाने का प्रयास किया, लेकिन बाइक चालक की लापरवाही के कारण तीसरी बार अचानक सामने आई बाइक को कार ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक तकरीबन 10 फीट ऊपर हवा में उछलकर दूर जा गिरी। घायल युवक की पहचान ग्राम देहिया निवासी किशन पांडे के रूप में हुई है, जिसे राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुगम होगी। नगर निगम कमिश्नर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि जल्दी इसका टेंडर किया जाएगा। बता दें कि ट्रांसपोर्ट नगर में रीवा शहर का पहला लॉजिस्टिक्स हब बनाया जाएगा। लॉजिस्टिक्स हब एक केंद्रीय स्थान होता है, जहां माल को विभिन्न परिवहन साधनों जैसे रेल, सड़क और हवाई मार्ग से इकट्ठा, सॉर्ट, स्टोर और वितरित किया जाता है। ये लॉजिस्टिक्स संचालन के लिए केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है, जिसमें कई अलग अलग कंपनियों को एक साथ लाया जाता है, जो माल के प्रवाह से संबंधित कार्य करती हैं। इसमें अभी पीपीपी मोड के अंतर्गत एक लॉजिस्टिक हब का निर्माण प्रस्तावित है, जिसकी स्वीकृति MIC एवं परिषद द्वारा दी गई थी। उसके ट्रांजैक्शन एडवाइज़र जो होते हैं उसके लिए भी टेंडर हो चुका है, जिसको शीघ्र ही उसका टेंडर ओपन होगा। उसमें योजना ये है कि जितने भी शहर के ट्रांसपोर्टर्स हमारे होते हैं उनका अक्सर परिवहन शहर के अंदर हो रहा है, तो लॉजिस्टिक हब का निर्माण वहाँ पर करने से जो शहर का ट्रैफिक है वो बाहर के बाहर जाएगा। ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर जो गोदाम वगैरह है वो सभी जो शहर में बने हैं वो बाहर बन जाएंगे, लेकिन शहर का कंजेशन कम हो। वहाँ पर जो गोदाम बनेंगे वहाँ रोज़गार के साधन भी उपलब्ध हो जाएंगे और निगम को एक आय का साधन भी उसके साथ मिल जाएगा, और एक व्यवस्थित रूप से जो भी व्यवसायी है उनका भी एक व्यवसाय सुचारू रूप से संचालित होगा। रीवा में बघेली कलाकार अविनाश तिवारी का एक विवादित ऑडियो सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। ऑडियो में अविनाश द्वारा गोविंद पांडे नामक व्यक्ति को भद्दी भद्दी गाली देते हुए सुना जा सकता है। इस मामले में उनके विरुद्ध थाना में शिकायत दर्ज की गई है। आरोप है कि बघेली फिल्मों एवं नाटकों में अभिनय करने वाले अविनाश तिवारी ने गोविंद पांडे निवासी बड़ा कोठार को चेक दिया था। उक्त चेक बाउंस होने पर गोविंद पांडे ने न्यायालय में परिवाद दायर कर दिया। इससे अविनाश तिवारी बौखला गए और फोन पर गोविंद पांडे को अश्लील गालियां देते हुए धमकी भी दी। गाली गलौज का ये ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। हालांकि शब्द साची विंध्य इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन गोविंद पांडे द्वारा विश्वविद्यालय थाना में बघेली कलाकार अविनाश के खिलाफ गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज कराई गई है।
मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र में तमरी ओवरब्रिज के पास एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद अलिफ उर्फ सुहेल खान के रूप में हुई है। वो भलुहा के वार्ड क्रमांक 3 का रहने वाला था। घटना शुक्रवार की सुबह की है। पुलिस को सूचना सुबह 5 बजे मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मऊगंज सिविल हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में रखवाया। शव की पहचान के लिए आसपास के थानों और सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित की गई। थाना प्रभारी डॉक्टर गोविंद तिवारी ने बताया कि मृतक मोहम्मद अलिफ 22 वर्ष का था। उसके पिता का नाम मोहम्मद हुसैन है। परिजनों ने बताया कि वो रात 9 बजे रिश्तेदारी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है। मामले की जांच जारी है। पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सतना में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा पर महिला से छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं। महिला ने कोलगवां थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं शर्मा का कहना है कि महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। महिला का आरोप है कि पूर्व जिला अध्यक्ष ने चाय पीने के बहाने घर में घुसकर जबरदस्ती की कोशिश की, विरोध करने पर धमकाया। पिछले 4 साल से लगातार धमकियां दे रहे हैं। छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। कई बार उसे घर आकर धमकाया। महिला का कहना है कि इस बात के गवाह उसके बच्चे हैं। सतीश शर्मा की व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। इनमें उनकी तरफ से पीड़िता को मैसेज किए गए हैं। दोनों की एक सेल्फी भी वायरल हो रही है, जिसे लेकर शर्मा का कहना है कि ये सेल्फी पत्रकार वार्ता के बाद खींची गई थी। सतना में शुक्रवार को अवैध पत्थर पटिया से भरा डंपर बेकाबू होकर पलट गया। घटना में डंपर में सवार 4 मजदूर पटिया के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। खनन कारोबारी ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार डंपर में बिना अनुमति के खनन किया हुआ पत्थर लदा था। घटना नागौर जसों मार्ग पर शुक्रवार सुबह हुई। डंपर क्रमांक MP 17G 1139 में पत्थर पटिया लोड था। दुर्घटना में घायल हुए मजदूरों में विजय, फग्गू, कल्लू और ब्रजेश शामिल हैं। जानकारी के अनुसार डंपर से बिना अनुमति के खनन किया हुआ पत्थर पटिया का परिवहन किया जा रहा था। घटना की सूचना मिलते ही जसों थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही अवैध खनन कारोबारी ने घायल मजदूरों को नागौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया। सिंगरौली में पुलिस और माइनिंग विभाग ने कोतवाली थाना क्षेत्र के बलियारी रिहंद डैम इलाके में चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर छापेमारी की। टीम ने मौके पर पहुंचकर JCB मशीन को जब्त कर लिया। स्थल से बड़ी मात्रा में जमा की गई रेत भी बरामद हुई। ASP अभिषेक रंजन ने बताया कि रात में सूचना मिली कि रिहंद के प्रतिबंधित क्षेत्र में कुछ लोग JCB मशीन से रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर JCB मशीन को जब्त कर लिया। बड़ी मात्रा में जमा की गई रेत भी बरामद हुई। कार्रवाई के दौरान मौजूद सहायक खनिज अधिकारी कपिल मुनि शुक्ला ने बताया कि बैढ़न थाना क्षेत्र में अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर चलते हुए डीजल टैंकर में आग लग गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 39 पर चंदवाही गांव के पास हुआ। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। इसके इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक टायर फटने से धमाका हुआ और आग तेजी से पूरे टैंकर में फैल गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट, गर्मी या अन्य तकनीकी कारणों को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहरी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया। हादसे के आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 3 दिन तक चल सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ट्रफ की वजह से मौसम बदलेगा। हालांकि प्रदेश के बड़े हिस्से में तेज गर्मी रहेगी और लू भी चलेगी। इससे पहले गुरुवार को छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव सबसे ज़्यादा गर्म रहे। खजुराहो में 44.4 डिग्री और नौगांव में पारा 43.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को प्रदेश के 13 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। इनमें रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी शामिल हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर,
उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य शहरों में तेज गर्मी रहेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।